कराची में ईद पर भी शहरी डाकुओं के रहमो करम पर गुलशन चौरंगी के करीब डकैती मुजाहमत पर शहरी की जान ले ली। वजीर दाखिला सिंध का सख्त नोटिस, SHO गुलशन इकबाल की फौरी मअतली का हुक्म। कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन में भी डाकुओं ने मुजाहमत पर 2 शहरियों को गोली मार दी। नाजमाबाद, सोहराब गोट और माड़ीपुर में भी फायरिंग से 3 अफराद जख्मी। हैदराबाद में एक मकान से 2 दोस्तों की तशद्दुद ज़दा लाशें मिली। शनाख्त फहीम कुरैशी और वहाब कुरैशी के नामों से हुई। पुलिस ने लाशें अस्पताल मुंतकिल करके तफ्तीश शुरू कर दी। लकी मरवत के मंजीवाला चौक पर नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की मोटर कार पर फायरिंग। कार में मौजूद एक शख्स जा बहक, एक जख्मी। लाश और जख्मी THQ अस्पताल सिराए नूरंग मुंतकिल। वज़ीर आज़म से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर बातचीत। शहबाज शरीफ ने मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल तसल्ली बख्श करार दे दी। सदर आसिफ अली जरदारी और ईरानी हम मनसब का टेलीफोनिक राबता। गजा में इंसानी बहरान और फलस्तीनियों की नस्ल कशी पर इजहार तशवीश। आसिफ अली जरदारी ने ईरानी सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत दे दी। हुकूमत का अप्रैल के बिजली बिलों में रिलीफ का ऐलान। सेमाही एडजस्टमेंट में 3 रुपए 42 पैसे फी यूनिट कमी कर दी गई। मीठी ईद के तीसरे दिन भी हल्ला गुल्ला और खाने पीने की तैयारियां। घरों में दावतों के लिए मजेदार पकवान बनेंगे। बच्चे अपनी बची कुची ईदी तफरीह पर लुटाने के लिए तैयार। गजा में सेहूनी फौज की मसीही आबादी वाले इलाकों पर भी बमबारी। 24 घंटों के दौरान हमलों में मजीद 63 अफराद शहीद। आलमी इदारे सेहत ने इसराइली फौज के हमलों में खान यूनिस में मचने वाली तबाही को नाकाबिले तस्वुर करार दे दिया। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड्स का 2025 में एक और वाइड बॉल सीरीज कराने पर गौर। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद सीरीज न्यूजीलैंड में होगी।